हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में। तो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सचिवालय रक्षक का पेपर 21 मई को होने वाला है और डेट निर्धारित की है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस परीक्षा को री एग्ज़ाम के तहत करा रहा है। तो इसमें क्या-क्या होने वाला है? क्या इसमें लिखित एग्ज़ाम के अतिरिक्त और भी कुछ है? यानी कि शारीरिक मापदंड या फिर शारीरिक अ, एक्टिविटी या गतिविधि है या नहीं? पूरी जानकारी मैं आपको बताने ही वाला हूँ। और 1 महीना जो आपका कम से कम समय है, यानी कि 1 महीने से भी कम समय है, आप मान के चलिए कि 1 महीने तक तो है ही है। तो इस दौरान आपको किस तरह से यहाँ पे सचिवालय रक्षक की तैयारी करनी है। टोटल मिला के पद भी यहाँ पे सबसे कम पद हैं, यहाँ पे 33 पद मात्र हैं। जनरल के लिए 22 पद यहाँ पे रखे गए हैं। तो रणनीति कैसे होनी चाहिए? 1 महीने का ऑलमोस्ट आपके पास समय बचा हुआ है। तो आइए जानते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सचिवालय रक्षक परीक्षा होने वाली है, री एग्ज़ाम है और 2023 में कंडक्ट कराई जाएगी। फिर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को फिर से भर्ती कराने का एक मौका दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे सचिवालय रक्षक के 33 पद रखे गए हैं, जिसमें 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें वेतनमान आपको पता होना चाहिए कि 21,700 से स्टार्ट होने वाला है और लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको ये वेतन मिलेगा, ठीक है? योग्यता 10वीं पास इसमें रखी गई है। तो 10वीं पास रखी गई है, तो 12वीं लेवल तक का जो आपका जीएस, जीके, जीएस जो होगा, उस लेवल तक पूछा जाएगा इसमें, ठीक है? कुल पद का यदि वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कितने पद रखे गए हैं? 22 पद रखे गए हैं। टोटल पद में से 22 पद जो हैं किसके हैं? जनरल के हैं। एससी के लिए यहाँ पे 3 पद रखे गए हैं दोस्तों, और एसटी के लिए यहाँ पे मात्र 2 पद हैं। ओबीसी के लिए 3 पद और ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं। तो 5 कैटेगरी में डिवाइड हुए 33 पद, ठीक है? तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। आपको ये भी याद रखना है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 4 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। अधिकांश युवा जो हैं उसमें सेलेक्ट हो जाएँगे। तो ज़्यादा कंपटीशन रहने की यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन तो होगा ही, परंतु इतना कंपटीशन नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर युवा हैं, वो पहले से सिलेक्ट हो जाएँगे। जैसे पटवारी है या फिर जो अभी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, साथ ही फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ है, और उससे पहले 746 का कनिष्ठ सहायक का जो भी एग्ज़ाम हुआ, उसका भी रिज़ल्ट आउट कर दिया गया है। तो ये सारे युवा जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के साथ-साथ इनकी भी जॉब पक्की हो जाएगी। तो इन सभी को अपने माइंड में मद्देनज़र रखते हुए आपको तैयारी कर लेनी है। 1 महीने के अंतराल में आपको वो तैयारी करनी है जो आपने पहले से ही, यानी ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं, उन पर ही फ़ोकस करना है, नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है? तो देखिए, परीक्षा का पैटर्न आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। वैसे आपको ये पता तो होगा ही पहले से ही। तो देखिए, परीक्षा जो होगी आपको ये होगी 100 मार्क्स की, जिसमें सामान्य हिंदी से क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अंकों का बनता है, ठीक है? ये पैटर्न यूके एसएससी का भी है और यूकेपीएससी भी था, ठीक है? और इसमें साथ ही जो सामान्य अध्ययन होता है, जो भूगोल होता है, राजनीति होती है, अर्थशास्त्र होता है, और साथ ही इसमें एक इतिहास का भी होता है, ठीक है? और इसमें जो भूगोल होता है वर्ल्ड के साथ-साथ इंडिया का भी होता है, और राजनीति चाहे भारत की ही होती है, अर्थशास्त्र भारत की, और साथ ही इतिहास जो है वो वर्ल्ड की भी होगी और भारत की भी होगी। तो 35 मार्क्स कम से कम पूछे जाते हैं। और सामान्य कंप्यूटर है जो आपका, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिखते हैं, और उसके साथ ही उत्तराखंड की जो यहाँ पे क्वेश्चनों का जो वेटेज रहता है वो 40 मार्क्स का रहता है। साथ ही तर्क शक्ति बुद्धिमत्ता की 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिखते हैं। समसामयिक घटना जो होती है इससे भी आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्क्स के, ठीक है? तो ये हो गया आपका परीक्षा का कैटेगरीज वाइज, जो मतलब सब्जेक्ट कह सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अधिकांश युवा यहाँ पे फोकस किस सब्जेक्ट में करते हैं? उत्तराखंड जीके पे, ठीक है? उत्तराखंड जीके पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको याद रखना है, इस 30 दिनों में आपको उत्तराखंड जीके पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए सामान्य कंप्यूटर पर फोकस करना है, और साथ ही सामान्य तर्क शक्ति बुद्धिमत्ता पर फोकस करना है, और समसामयिक घटना पर फोकस करना है। उत्तराखंड में आपको
वो जीके क्लियर करने हैं जो अभी करंट में फेमस हैं, क्योंकि जो करंट में फेमस होंगे, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण अभी आया है, इसके साथ साथ बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो सारे आपको माइंड में याद होनी चाहिए। और अभी मतलब नेक्स्ट जो आपके पिछले 4 मंथ हैं उसमें उत्तराखंड में क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके बारे में आपको नॉलेज होना अति आवश्यक है। किताबी ज्ञान के अलावा आपको करंट नॉलेज भी होना अति आवश्यक है। तर्क शक्ति पर फोकस करिएगा और समसामयिक पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको नेक्स्ट जो फोकस करने की ज़रूरत है वो सामान्य कंप्यूटर पर भी फोकस करना है, ठीक है। और सामान्य अध्ययन पर फोकस करें। उत्तराखंड को आप कम से कम ध्यान दें, आपको सामान्य हिंदी पर भी फोकस करके रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस में करना है आपको, इन तीनों पर। फर्स्ट सामान्य कंप्यूटर, तर्क शक्ति पे और समसामयिक और सामान्य अध्ययन पर फोकस करना है। सामान्य हिंदी आप कर लेंगे, परंतु फिर भी अपने स्तर पर इस पर तैयारी करते रहना है, ठीक है। अगला हम बताएंगे यहाँ पे, यदि आप शारीरिक यहाँ पे लिखित एग्जाम को निकाल लेते हैं तो उसके बाद शारीरिक मापदंड होता है दोस्तों। इसमें रनिंग वगैरह तो कुछ है नहीं, बट मापदंड में आपका उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। मैंने कैटेगरीज वाइज यहाँ पे सिलेक्ट किया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुरुष की बात करेंगे। तो सामान्य में 165 सेंटीमीटर यदि आपकी क्या है ऊंचाई है यानी हाइट है तो आप क्या है क्वालिफाइंग है। 157.5 सेंटीमीटर यदि अनुसूचित जाति के हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। 160 पर्वतीय क्षेत्र में है तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। 152 सेंटीमीटर की बात करते हैं, यदि सामान्य वर्ग की महिला है तो सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अनुसूचित जाति की हैं तो 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय के लिए 147 है, ठीक है। तो ये महिला के लिए ये कैटेगरी है, ठीक है। अब देखिए सीने की माप की बात करें, केवल पुरुष के लिए एलिजिबल है। बिना फुलाई 78.8 सेंटीमीटर है, बिना फुलाई है, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है। और महिलाओं का वजन यहाँ पे 45 केजी अति आवश्यक है। 45 नहीं होगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप यदि लिखित एग्जाम निकालते हैं और उसके बाद शारीरिक मापदंड में आपका उत्तीर्ण होना भी अति आवश्यक हो जाता है। यदि आपका वजन कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं जिससे कि आपका वजन बढ़ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना।